So, hi everyone, this is Victor Bharadwaj and welcome to the chapter of Algebraic Expression and Identities, which is our 9th chapter of according to NCERT. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 4 पार्टों में कवर करेंगे। ठीक है, तो 4 पार्टों में तो इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को भी हम लोग देखते हैं। लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, मतलब किसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपली अगर हम लोग समझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ साथ उसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। मतलब अगर डेफिनेशन में देखें तो क्या है कि दोज एक्सप्रेशंस विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, मतलब जो एक्सप्रेशंस वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के बनते हो, साथ ही साथ जिसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी चीज़ों को एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के बनते हैं एंड जिसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की भी यूज़ की जाती है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारी चीज़ों की यूज़ की जाती है, तो उसी से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, अब क्या है कि जो एक्सप्रेशंस होती है वो डिफरेंट वैरायटी टर्म्स से बनती है। ठीक है, इसीलिए एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। अब हम लोग कुछ जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वेरिएबल जो होती है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। लाइक अगर एग्जाम्पल के अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखी जाए तो एक्स, वाई, जेड, ये सारी जो चीज़ें हो गई ये वेरिएबल्स हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स नहीं होगी उसे वेरिएबल कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वो टर्म, मतलब वो क्वांटिटी हो गई जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, लाइक 84, 36, 249, 322, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। लाइक अगर वेरिएबल में हमने क्या देखा था, वेरिएबल में हमने देखा था कि जो एक्स, वाई, जेड है तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट में क्या है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 84, 36, 248, 322। मतलब इससे हम लोग ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज होते रहती है, लेकिन जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को अगर हम लोग देखें तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मतलब जैसा कि हमने अभी देखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारी चीज़ों को एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमने जाना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। 2x + 4 यहाँ पे एक एग्जांपल हो गई एक्सप्रेशन की। 2y - 5 यहाँ पे एक और सेकंड एग्जांपल हो गई। x + 3, 4x + y, मतलब ये सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एग्जांपल हो गई। लाइक जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो प्लस है, माइनस है, तो ये सारी क्या होगी, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब क्या है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये सारे एक्सप्रेशंस हो गए, तो एक्सप्रेशंस तो चलो ठीक है, बट एक और चीज़ है, लाइक अगर यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है, ये मैं साइड से बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिया 2x + 4, अब यहाँ पे = 0 अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी, ये एक फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी, इक्वेशन। अब हम लोग समझते हैं कि 2x + 4, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पे = की साइन लगाई, तो = की साइन लगाने के बाद यहाँ पे LHS RHS दोनों हो गई, तो LHS एंड RHS दोनों हो जाने के बाद वो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, लाइक जैसे कि 2x + 4 ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन थी, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे एक = की साइन लगा दी तो यहाँ पे दो साइड हो गए, LHS एंड RHS दो साइड हो गए, तो जो जिसमें LHS एंड RHS होंगे तो उसे इक्वेशन कहेंगे। ठीक है,
जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे साइड से बताई, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट अगर ऐसी क्वेश्चन है कि लाइक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना हो, लाइक समझना हो कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं एंड इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जो एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, अगर उसमें इक्वल टू, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन है, मैं लेट्स सपोज करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले साइड को, अगर एक इक्वेशन है आप लोग को, लेट्स सपोज 72x + 42, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू टेल कि इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में ये गिवन होगी कि ये एक एक्सप्रेशन है, नाउ यू हैव टू मेक इट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन अगर बनानी हो तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्वल टू की साइन, तो इक्वल टू दे के आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक 32, एंड इजिली नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। मतलब आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर एक साइड में गिवन हो तो ये एक एक्सप्रेशन होगी, एंड अगर इक्वल टू देने के बाद LHS RHS दोनों प्रेजेंट है तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी। तो बस यही एक डिफरेंस है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशंस क्या है कि बहुत से टर्म यूज हुई है इस चैप्टर में, तो वो सारे टर्म्स को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन लूँ कि 7x + 5, ठीक है, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो 7x एंड 5 है, 7x एंड ये 5 है, ये क्या है, ये टर्म्स हो गए इसकी, ठीक है। मतलब ये जो फूल है ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इसमें टर्म्स होगी वो कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, एक है 7x एंड सेकेंड इज 5, ठीक है। इसमें ये 2 टर्म्स हो गई, तो 2 टर्म्स है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट टर्म में आते हैं, लाइक 7x में। अगर 7x की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 7x में जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये x है, ठीक है, ये x को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, तो उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल हो गई। अब क्या है कि इसकी अगर कोफिशिएंट की अगर बात की जाए, कोफिशिएंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 7x टर्म की जो कोफिशिएंट होगी वो हो जाएगी 7, ठीक है, 7 हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पे फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, लाइक फैक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स किसे कहते हैं, तो फैक्टर्स क्या होता है कि लाइक यहाँ पे अगर टर्म 1 की अगर हम लोग देखें तो 7 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनी, दैट इज 7x, ठीक है। मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स बन के एक टर्म बनती है, मतलब 2 प्रोडक्ट, मतलब जो 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनती है, तो इसको फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कोफिशिएंट क्या है, तो 7x की कोफिशिएंट हो जाएगी यहाँ पे 7। लाइक कोफिशिएंट मतलब होता क्या है कि लेट्स सपोज कोई एक नंबर लेता हूँ मैं न्यूमरिक, लाइक 48 या 248x, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव टू टेल कि ये जो टर्म है इसकी कोफिशिएंट क्या होगी। तो लाइक जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये जो x है ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट प्रेजेंट होती है वो उसकी कोफिशिएंट हो जाती है। सो 248x की जो कोफिशिएंट होगी वो हो जाएगी 248, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप लोग समझ गए, कोफिशिएंट, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एंड ये पूरी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यही था। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ उससे आप लोग को एक अच्छी कॉन्सेप्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि हमें मतलब एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें हमें बताना है कि उसकी जो टर्म्स, मतलब इसमें हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, साथ ही साथ इसके जो कोफिशिएंट हो गए, मतलब टर्म की जो कोफिशिएंट होगी उसे हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म
इन दी एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमें टर्म्स की आइडेंटिफाई करनी है एंड उसके साथ कोफिशिएंट बताना है। तो टर्म क्या है, टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 20। तो ये एक एक्सप्रेशन है। नाउ वी हैव टू टेल इसके टर्म्स के साथ साथ इसके कोफिशिएंट। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म है, पहले हम लोग टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो टर्म्स कौन कौन से इसके टर्म्स हो गए, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब ये टर्म की जो कोफिशिएंट होगी, तो ये टर्म की कोफिशिएंट क्या होगी, ये टर्म की कोफिशिएंट जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कोफिशिएंट क्या होती है कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट प्रेजेंट है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो इसमें आगे आप समझ लेना कि इसमें 1 गिवन है, ठीक है। तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी 1। इसको हम लोग समझते हैं ऐसे कि लाइक अगर इसको अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या होगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आ जाएगी। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा होगा कि इसकी जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, ठीक है, दैट इज। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब हम लोग सेकेंड टर्म में आते हैं। तो सेकेंड टर्म है माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई माइनस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है। नाउ वी हैव टू टेल कि इसकी कोफिशिएंट क्या होगी। तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी लाइक जैसे कि इसमें वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसके साथ जो कांस्टेंट गिवन है दैट इज माइनस 10, तो इसकी जो कोफिशिएंट हो जाएगी दैट इज माइनस 10, ठीक है, इस टर्म की। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, ठीक है, थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म क्या है 5x वाई स्क्वायर, तो 5x वाई स्क्वायर ये थर्ड टर्म है। तो इसमें जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर ये वेरिएबल है, तो इसके साथ जो इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है दैट इज 5, तो 5 विल बी इट्स कोफिशिएंट, ठीक है, 5 विल बी इट्स कोफिशिएंट। अब हम लोग फोर्थ टर्म में आते हैं। तो फोर्थ टर्म क्या है माइनस 20 है, तो माइनस 20 की क्या कोफिशिएंट हो जाएगी माइनस 20, ठीक है। तो इससे आप लोग तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मीन्स जो टर्म है, टर्म से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी कोफिशिएंट को। तो यही एक सिंपल सी प्रोसेस है जिससे आप लोग टर्म की कोफिशिएंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही एक प्रोसेस है, ठीक है। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब उन 3 टाइप्स को हम लोग जानेंगे एंड उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उन 3 टाइप्स में मीन्स कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो उन 3 टाइप्स में से हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट वन मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 3 टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रा में, कौन कौन से, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम लोग इसको अच्छे से मीन्स इलाबरेट करते हैं। तो मोनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, तो मोनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, तो उसे मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे है 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, माइनस 7z, 5x स्क्वायर। मतलब इससे तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से बन रही हो तो उसे मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म हो, तो उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में a प्लस बी, 4l प्लस 5, a प्लस 4, 5 माइनस 3x, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म से बनते हो। अब हम लोग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस में आते हैं, ठीक है। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या है कि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हो जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है। लाइक अगर a प्लस बी प्लस सी ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो 2x प्लस 5y प्लस 7z ये भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है,
ठीक है। तो ऐसे अलजेब्रा में टोटल 3 टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। कौन कौन से? मोनोमियल, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, मतलब मोनोमियल एक्सप्रेशंस कौन से एक्सप्रेशंस होता है जिसमें जो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से बन रहे हो, तो उसे मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हो, तो उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा गया। एंड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हो, तो उसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और टर्म हम लोग देखते हैं एंड दैट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग वो जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल भी एक टाइप की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसी टाइप की एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, तो उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो 3x² 7xyz - 10 2x + 3y + 7z, मतलब ये सारे क्या हो गए? पॉलिनोमियल्स हो गए। मतलब पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होते हैं कि फैक्टर्स के मल्टीपल्स को, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को टर्म कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ टर्म्स, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लाइक टर्म एंड सेकेंड वन इज अनलाइक टर्म। तो बेसिकली ये 2 टाइप के टर्म्स होते हैं। अब इन 2 टाइप के टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो लाइक टर्म्स क्या है कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसके सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स हो, तो उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। किसे लाइक टर्म्स कहते हैं? लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसके सेम वेरिएबल एंड पावर्स हो, तो उसे लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक 7x 14x ये एक लाइक टर्म हो गई। मतलब जैसा कि आप सब देख सकते हो कि इसमें वेरिएबल एंड जो पावर है वो इसमें सेम होती है, तो इसको लाइक टर्म कहा जाता है। तो ये हो गई लाइक टर्म्स। अब अगर हम लोग अनलाइक टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो अनलाइक टर्म्स क्या है कि अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स हो जाते हैं जिसकी पावर्स एंड वेरिएबल सेम नहीं होती है, ठीक है। मतलब अनलाइक टर्म्स की जो पावर्स एंड वेरिएबल्स होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसे अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 7xy - 5yz, तो ये सारे अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे कि इसकी जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे yz है, तो इससे तो ये बात पता चल रही होगी आपको कि मतलब जो टर्म्स की जो मतलब फिर से हम लोग इसको रिकैप करते हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को। तो लाइक टर्म्स क्या है कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स हो जाते हैं जिसकी सेम वेरिएबल एंड पावर हो, तो उसे हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। अब अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स हो जाते हैं जिसकी पावर्स एंड वेरिएबल सेम ना हो, तो उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो यही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, नाउ वी हैव टू टेल इसके टर्म्स के कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 5xyz² - 3zy, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। नाउ वी हैव टू टेल इसके टर्म्स एंड उसके कोफिशिएंट। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें बेसिकली 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से? 5xyz², ये एक टर्म हो गई इसमें, एंड सेकेंड टर्म है -3zy, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स निकल के आ रहे हैं, 5xyz² एंड सेकेंड इज -3zy। नाउ वी हैव टू टेल दी कोफिशिएंट। ये तो 2 टर्म्स निकल के आ गए इसके। नाउ इसके अब कोफिशिएंट क्या होगी? इसकी कोफिशिएंट, तो जैसे कि यहाँ पे है 5xyz², तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी 5, ठीक है, एंड -3zy, तो इसकी क्या कोफिशिएंट हो जाएगी? इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी -3, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अब इसमें भी हमें बताना है कि इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो लाइक यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल 4 टर्म्स दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म इज़ 3, तो 3 की जो कोफिशिएंट होगी वो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ -pq, ये एक टर्म है, तो -pq की क्या हो जाएगी कोफिशिएंट? -1, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब pq एक वेरिएबल है, तो इसके आगे कुछ नहीं माइनस है, तो इससे तो ये बात पता चल रही होगी कि वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट गिवन ना हो
तो इस पर हम लोग ईजिली कह सकते हैं कि वहाँ पे 1 है, जैसा कि मैंने कहा था कि पी क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू को हम लोग 1 इंटू पी इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, तो लाइक दैट वे, कि माइनस पी क्यू की कोफिशिएंट होगी -1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टर्म पे क्यू आर, तो क्यू आर एक टर्म है तो इसकी क्या कोफिशिएंट हो जाएगी 1, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग माइनस पी क्यू, तो माइनस पी क्यू की क्या कोफिशिएंट हो जाएगी -1, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आप लोग को, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स, पहले टर्म्स को आप लोग को आइडेंटिफाई कर लेना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग इजीली कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी पार्ट 1 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की। तो होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे इस पार्ट के। एंड बचे हुए चैप्टर को, मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 4 पार्टों में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो पार्ट 1 हम लोग की कंप्लीट हो गई एंड बचे हुए हम लोग जो 3 पार्ट है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।